हाय फ्रेंड्स। और ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो में मैं आपको आज कुछ अलग टाइप का कुछ चीज़ बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप किसी भी टाइप को ट्रांजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है, और कैसे चेक कर सकते हैं एक मॉसफेट को। सिवाय आपके पास एक ब्रेडबोर्ड और कुछ टाइप का रजिस्टर और एक एलईडी है। सो गाइस, आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सो पहले तो आपको एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है। तो मेरे पास यहाँ पर है ट्रांजिस्टर BC547, यहाँ पर ट्रांजिस्टर मेरे पास है। सो मेरी ट्रांजिस्टर का अगर आपको इसका पिन के बारे में अगर आपको कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर होगा एमीटर और यहाँ पर होगा कलेक्टर और यहाँ पर होगा बेस। यही मार्केट में जो ट्रांजिस्टर है वहां पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है, लेकिन BC547 एज वेल एक आइडियल ट्रांजिस्टर की तरह है। सो इसका मिडिल का जो टर्मिनल होगा वो होगा बेस, और अगर मिडिल का टर्मिनल बेस होगा तो पहले वाला होगा एमीटर, ये होगा बेस और ये वाला होगा कलेक्टर। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। सो पहले तो मैं इसको यहाँ पर एक सर्किट में यहाँ पर पुट करूंगा और मैं एमीटर में एक यहाँ पर एलईडी बल्ब यहाँ पर लगाऊंगा और कलेक्टर में मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊंगा, और जो यहाँ पर जो बेस होगा इस बेस को मैं रजिस्टर से चेक करूंगा। सो मैंने यहाँ पर सर्किट को फॉर्म कर लिया है, और आप ध्यान से अगर देखोगे ये सर्किट में तो ये सर्किट वेरी सिंपल है। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं, और ये जो मेरा मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है, यहाँ पर जो मिडिल पोर्शन है ये होगा बेस, और ये वाला है कलेक्टर जिसमें ये जो पास वायर है ये यहाँ पर कनेक्ट होगा, और यहाँ पर एलईडी होगा सिंपल इसका जो एमीटर पोर्शन में कनेक्ट होगा। तो अगर मैं बेस को यहाँ पर रख के यहाँ पर मैं अगर इसको लगाऊंगा तो देखिए मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसके मतलब मैंने इसका बेस निकाल लिया है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, मैं अगर इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर खोलूंगा तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं जूम कर दिखाता हूँ। तो ये जो मिडिल पोर्शन है ये है बेस, और साइड में ये है कलेक्टर और ये है एमीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी बीजेटी का पिन डायग्राम आप इजीली निकाल सकते हो। आप सेकंड जो चीज यहाँ पर है वो है हमारे पास जो मॉसफेट है, इसका जो गेट कौन सा है, कौन सा ड्रेन है और कौन सा सोर्स है। सो ये भी बहुत सिंपल है। पहले तो आप मॉसफेट को ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो मॉसफेट है ये IRFZ44N है, और ये जो मॉसफेट का यहाँ पर जो डॉट है, यहाँ पर डॉट साइन जो है ये वाला पोर्शन गेट होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पर डॉट है ये वाला पोर्शन होगा गेट, बाकी जो मिडिल पोर्शन है वो होगा ड्रेन और यहाँ पर होगा सोर्स। सो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जो सर्किट को। सो ये हो गया हमारा सिंपल सर्किट, आप देख सकते हो। सो ये जो सर्किट है ये सर्किट थोड़ा अलग है। और मॉसफेट में क्या होता है, अगर आप ये जो गेट है इस गेट में अगर आप एक बार पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो मॉसफेट एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक रीजन में चला जाएगा। और अगर आप इस गेट में जब तक आप माइनस सिग्नल नहीं दोगे तब तक मॉसफेट एक्टिवेट रहेगा। लेकिन बीजेटी में होता क्या है, जब तक आपके पास गेट में करंट है, सॉरी गेट नहीं वहां पर बोलते हैं बेस में करंट है, तब तक बीजेटी एक्टिवेट रहेगा। लेकिन और जब तक करंट नहीं है तब बीजेटी एक्टिवेट नहीं रहेगा। लेकिन मॉसफेट में थोड़ा बात अलग है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं इसको अब ऑन करूंगा तो देखिए मॉसफेट ऑन हो गया, और अगर मैं इसको खोल भी दूंगा तब भी मॉसफेट ऑन रहेगा। तो तब मैं क्या करूंगा, ये जो नेगेटिव पोर्शन है नेगेटिव को उठा के इसका सिंपल इसमें गेट में कुछ देर तक कनेक्ट कर दूंगा और फिर उठा के यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए मॉसफेट अब डीएक्टिवेट हो गया, और फिर से मैं यही प्रोसेस को दोहराऊंगा। और इसमें मैं इस तरीके से मैं इसका मॉसफेट का जो चीज है यहाँ पर गेट कौन सा है कौन सा ड्रेन है वो मैं आसानी से इस तरीके से निकाल सकूंगा। तो यही है सिंपल, आप किसी भी मल्टीमीटर की आपको जरूरत नहीं होगा। और ये जो दिखा देता हूं मैं आपको, किसी भी आपको मल्टीमीटर की जरूरत नहीं होगा, और आप सिंपल इस तरीके से किसी भी टाइप का मॉसफेट और बीजेटी का पिन डायग्राम आप इजीली निकाल सकते हो, और कैलकुलेशन भी आप इससे कर सकते हो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कुछ नॉलेज होगा है तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।